पीसीओएस का प्रॉब्लम आजकल हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। इनफैक्ट रिसर्च के मुताबिक लाखों ख़वातीन पीसीओएस का शिकार हैं और इसमें जनरली क्या हो रहा होता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है और वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा होता है। तो आज की वीडियो में हम डाइट प्लान को डिस्कस करेंगे, जिसको फॉलो करके 1 महीने में ईजिली आप 5 केजीज़ अपने वज़न को कम कर सकते हैं। और इस पे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को मैंने फोकस किया है वो ये है कि बॉडी से इन्फ्लेमेशन ख़त्म हो और इंसुलिन रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम, इंसुलिन रेजिस्टेंस का इशू रिजॉल्व हो। क्योंकि ये जब दो प्रॉब्लम बेसिकली रूट कॉज होते हैं पीसीओएस का, जब ये ठीक होंगे, जब इनमें बेहतरी आएगी तो हम आसानी से अपने वज़न को भी कम करेंगे और पीसीओएस के प्रॉब्लम को हम रिवर्स भी कर पाएंगे। इसलिए डाइट प्लान शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये है कि इस डाइट प्लान को फॉलो करने के साथ साथ आपको फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी है, कम से कम 30 मिनट्स की। क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी और वर्कआउट वो ख़वातीन जिनके साथ पीसीओएस का प्रॉब्लम है वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो भी कुछ बनाएं उसमें काली मिर्च और हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि हल्दी इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करती है। मेन प्रॉब्लम जो है वो इन्फ्लेमेशन का होता है हमारी बॉडी में। और तीसरी चीज़ जिसका हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट और नींद का पूरी होना। अगर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बॉडी में होगा, नींद पूरी नहीं होगी, तो फिर हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, वेट भी कम नहीं कर पाएंगे और इस प्रॉब्लम को रिवर्स भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए इस डाइट प्लान को फॉलो करना है। और अगर आपके साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं तो फिर आप कस्टमाइज डाइट प्लान की तरफ जाइए, यानी कि पीसीओएस के साथ साथ डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम हो या थायराइड का भी इशू है या और कोई भी अगर प्रॉब्लम आपके साथ है तो आप इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं करेंगी, कस्टमाइज डाइट प्लान की तरफ जाएंगी। तो स्टार्ट हम करते हैं प्री ब्रेकफास्ट से। प्री ब्रेकफास्ट में आप जीरे का पानी लेंगे, 1/4 टीस्पून आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है, सुबह उसका इस्तेमाल कर लेना है। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरा ये है कि अगर बहुत से लोगों को जीरा सूट नहीं करता, वो नहीं लेना चाहते, तो फिर आप दालचीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसको भी आपको इसी तरह से करना है, 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा आपको रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है और सुबह सिंपल आपको वो पानी पी लेना है। तो ये दोनों ही आप कर सकते हैं। और अगर आप ये दोनों ही नहीं करना चाहते तो तीसरा ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे रही हूँ, यहाँ पे आप चिया सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून 1 गिलास पानी में रात को आपको भिगो के रख देनी है और सुबह उसका इस्तेमाल कर लेना है। तो इन तीनों में जो भी आपको सूट करे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम अपने ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि प्रोटीन इंटेक हमारा ज़्यादा हो और कार्ब कम हो, क्योंकि जो कार्ब है वो बेसिकली आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी और इन्फ्लेमेशन को भी बॉडी में बढ़ाती है। इसलिए हमें पूरे ही दिन इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कार्ब इंटेक हमारा कम हो और प्रोटीन इंटेक हम बढ़ाएंगे। पहला ऑप्शन ये है कि आप 2 अंडों का इस्तेमाल करेंगे। अब आपकी मर्जी, आप बॉयल्ड भी ले सकते हैं, ऑमलेट की सूरत में भी ले सकते हैं, या जैसे आपको पसंद हो वैसे आप ले सकते हैं। अगर आप ऑमलेट लेते हैं तो उसमें फ़ायदा ये हो जाता है कि हम बहुत सारी सब्जियां उसमें ऐड करके उसको ऑमलेट बना के ले सकते हैं। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है। और उसके साथ हमें 1 स्लाइस ऑफ ब्राउन ब्रेड लेना है। दूसरा ऑप्शन हमारा ये है कि बहुत से लोग अंडा खाना नहीं चाहते, तो फिर वो ओट्स का दलिया इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 3 to 4 टेबल स्पून ओट्स लें आप और उसमें तकरीबन 80 ग्राम्स चिकन आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो उसको नमकीन बना के सिंपल आप नमक काली मिर्च के साथ भी बना सकते हैं, या फिर अगर आप नमक, पिसी लाल मिर्च और हरी मिर्च का इस्तेमाल करके इसे भून के जैसे कि थोड़ा सा नमकीन दलिया जिन लोगों को पसंद होता है तो वो इस तरह से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नमकीन दलिया आप यहाँ पर लेंगे, ओट्स का इस्तेमाल करेंगे चिकन के साथ। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन है। और सुबह के नाश्ते में वो लोग जो चाय का इस्तेमाल करते हैं तो फिर बहुत ही कम दूध के साथ आपको चाय का इस्तेमाल करना है, क्योंकि पीसीओएस के पेशेंट्स को दूध मना किया जाता है, क्योंकि दूध इन्फ्लेमेशन कर देता है बॉडी में। इसलिए कम से कम दूध के साथ आप चाय लें। और बहुत अच्छा ये है कि अगर आप दूध के बगैर चाय का इस्तेमाल करें और चाय में आप चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कहवा की सूरत ले लें या ग्रीन टी ले लें। फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद आप एक मीडियम साइज का फल लेंगे। इधर आप सेब, आड़ू, अमरूद, इन तीनों में से कोई एक ले सकते हैं। और आजकल तो मिठे बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छे हैं पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। तो यहाँ पर आप 2 मिठों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास अंगूर हैं तो फिर आप अंगूर 10 से 12, इससे ज़्यादा आप अंगूर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब हम आ जाते हैं लंच की तरफ। लंच में आपके पास जो भी सालन मौजूद है, आप जितना चाहें सालन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ जो आप रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो आधी रोटी का इस्तेमाल करेंगे। और जो आप आधी रोटी का इस्तेमाल करेंगे तो उसमें गंदम के आटे के साथ आप रागी का आटा इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी कि आधा
रागी का आटा हो और आधा गंदम का, इसको मिला के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कैल्शियम बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि अपने गंदम के आटे के साथ मकई का आटा आप इस्तेमाल कर लें, क्योंकि मकई के आटे में ये खसूसियत होती है कि ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को स्टेबलाइज करता है बॉडी में। तो ये दोनों ही आटे बहुत अच्छे हैं अगर पीसीओएस के पेशेंट्स गंदम के आटे के साथ इसका इस्तेमाल करें। तो आप आधी रोटी का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ बहुत सारा कच्ची सब्जी का सैलड, उसके साथ आप अपने दोपहर का खाना खाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके घर चावल बने हुए हैं, बिरयानी, पुलाव, मटर पुलाव या इस तरह की कोई भी चीज़ बनी हुई है, तो फिर आप 18 टीस्पून राइस से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये हो गया आपका दोपहर का खाना। और इसके साथ भी आप कच्ची सब्जी का सैलड ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। इवनिंग स्नैक में आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप, बहुत से लोगों को चाय पीने की आदत होती है, तो अगर आपके साथ पीसीओएस का प्रॉब्लम है तो आप दूध वाली चाय नहीं लेंगे, उसकी जगह आप या तो ग्रीन टी का इस्तेमाल करेंगे या फिर स्पेयरमिंट टी का इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ हैंडफुल ऑफ नट्स आप यहाँ पर ले सकते हैं। और बहुत ही अच्छा है नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें गुड फैट्स होते हैं और ये दोनों ही ऐसे पेशेंट्स के लिए हैं जो कि पीसीओएस का शिकार हो। नट्स का इस्तेमाल भी उन्हें अच्छे से करना चाहिए और सीड्स का इस्तेमाल भी। तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स और सीड्स मिक्स करके भी ले सकते हैं, या फिर अगर सिर्फ सीड्स मौजूद हैं तो हैंडफुल ऑफ सीड्स भी ले सकते हैं, और अगर सिर्फ कोई नट्स मौजूद हैं तो मिक्स करके हैंडफुल ऑफ नट्स भी ले सकते हैं। अब हम आ जाते हैं डिनर की तरफ। डिनर कोशिश करें रात के 8 बजे कर लें, इससे लेट ना करें। और डिनर में जो आप सैलड का इस्तेमाल करेंगे तो उसे ऑलिव ऑयल में सौते करके इस्तेमाल करेंगे। और उसमें अलसी के बीज जो हैं वो 1 टीस्पून अलसी के बीज, कोशिश ये करें कि उसे थोड़ा सा कूट लें या दादर कर लें, यानी कि कुटा हुआ हो उसी वक्त आप कूटेंगे, कूट के उसे रखेंगे नहीं। ठीक है, आपने 1 टीस्पून उसी वक्त कूटा उसे और उसको सिंपल अपनी सैलड के ऊपर स्प्रिंकल करके उसका इस्तेमाल कर लिया सौते की हुई सैलड में। और उसके साथ ये है कि आप डिनर में चिकन या फिश जो भी आपके पास मौजूद है 200 ग्राम आप इस्तेमाल करेंगे। आप सालन की सूरत में भी कर सकते हैं, उसका स्टेक बना के भी कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आपको पसंद हो चिकन टिक्का जैसे होता है, या जो भी फिश मसाला आपको पसंद है उसमें वो ऐड करके उसको सिंपल हल्का सा शैलो फ्राई करके भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस सूरत में भी आप करें उसके साथ आपको सिर्फ और सिर्फ आधी रोटी का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आधी रोटी में फिर वही आप गंदम के आटे के साथ जाई का इस्तेमाल या फिर जौ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मकई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसका आटे में शामिल करके उसकी रोटी बनाएं। तो ये पूरे आपका डाइट प्लान हो गया पूरे दिन का, इसको फॉलो कीजिए और ईजिली जो आपका पीसीओएस का प्रॉब्लम है उसको रिवर्स कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।